पुराना शहर, घरों के कच्चे पीले रंग, दीवारों पर नमी और जमानों के दस्तखत, पथरीली गलियां जिन पर हजारों कहानियां, हजारों सांसें और हजारों कदमों के ख्वाब सबत थे। उस शहर की गलियों में एक खास खामोशी हुआ करती थी, ऐसी खामोशी जो शोर से ज्यादा बोलती है, ऐसी खामोशी जिसमें माजी की चाप सुनाई देती थी। उसी शहर के अंदर एक तंग सी गली थी जहां सूरज की रोशनी भी दबे पांव उतरती थी, जैसे किसी मुक़द्दस खामोशी का एहतराम करना चाहती हो। उस गली के आखिरी सिरे पर एक छोटा पुराना मगर बेहद साफ सुथरा घर था। उस घर में नायाब नाम का एक नौजवान रहता था। नायाब के चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी फिक्र बसी रहती, ऐसी फिक्र जिसे लफ्ज़ नहीं पकड़ सकते, जिसे ज़बान नहीं समझा सकती, मगर दिल उसे लम्हा लम्हा महसूस करता रहता था। वो नमाज भी पढ़ता, दरूद भी पढ़ता, जिक्र भी करता, मगर उसके अंदर एक कमज़ोर सा खला था, ऐसा खला जो इबादतों से भी नहीं भरता था। वो अक्सर अपने दिल पर हाथ रखकर महसूस करता कि यहाँ कुछ है मगर खुलता नहीं, जैसे सीने के अंदर कोई दरवाज़ा बंद हो और उसके पीछे कोई मुसलसल दस्तक दे। और नायाब अपने आप से पूछता जाता, आखिर में अल्लाह के इतना करीब होकर भी उससे इतना दूर क्यों महसूस करता हूँ? वो क्यों नहीं मिलता? मैं क्यों नहीं सुन पाता? ये सवाल उसके दिल पर बोझ रखता जाता। बोझ इतना बढ़ गया कि एक दिन फजर की अजान के बाद वो अपने घर से निकल पड़ा, बगैर सोचे, बगैर इरादे, बस उस खींच के पीछे जो उसे अंदर ही अंदर बुला रही थी। वो शहर से बाहर निकला और चलते चलते एक दरिया के किनारे जा पहुंचा। उस सुबह की रोशनी टूटी हुई थी, हवा में नमी थी और पानी पर आसमान की लकीरें कांप रही थीं। नायाब ने एक बड़े पत्थर पर बैठकर अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया, लंबी सांस ली और पहली बार बगैर सोचे कहा, या अल्लाह, अगर तू मेरे करीब है तो मैं दूर क्यों हूं? यह जुमला जैसे हवा में रुक गया और फिर उसके पीछे से एक आवाज आई, नर्म, सादा, मगर हैरान कर देने वाली, करीब तो वो होता है जो अपने दिन से दूर न हो। नायाब चौंक कर पलटा। एक बूढ़ा दरवेश दरख्त के तने के साथ टेक लगाए यूं बैठा था जैसे वो सदियों से वहीं बैठा हो और हर आने वाले दिल में झांक कर उसके सवालों का वजन देखता हो। दरिया के किनारे बैठा ये बूढ़ा इतना पुरस्कून था कि लगता था जैसे हवा भी उसके पास आकर ठहर जाती है। नायाब ने घबराई हुई आवाज में कहा, आपने क्या फरमाया? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, मैंने वो कहा जो तुम्हारे दिल ने कहा था, लेकिन तुमने खुद नहीं सुना। नायाब सकते में आ गया। मैं अल्लाह को ढूंढने आया हूं, मगर मुझे लगता है कि वो मुझसे नाराज है या शायद मैं उसके काबिल नहीं। दरवेश की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। ये सबसे बड़ी गलत फहमी है बेटा। अल्लाह ना दूर होता है ना करीब। अल्लाह तो बस वही होता है जिसकी तरफ इंसान की निगाह मुड़ जाए। फिर वो बोले, जब तक दिल शोर में हो रब की आवाज नहीं सुनाई देती, जब दिल खामोश हो जाए रब हर चीज में बोलता है। नायाब की आंखों में नमी तैरने लगी। मैं दिल को खामोश कैसे करूं? मेरे ख्यालात मुझे खींच लेते हैं, डर, पछतावा, दुनिया सब चीखने लगते हैं। दुर्वेश ने कहा, 3 दिन, सिर्फ 3 दिन कुछ ना करना, ना इबादत, ना दुआ, ना मांगना, ना सोचना, सिर्फ सुनना अपने दिल को। जो अपने दिल की आवाज सुन ले वो खुद ब खुद खुदा तक पहुंच जाता है। पहला दिन, शोर का तूफान। नायाब दरिया के किनारे बैठा रहा। ख्यालात इस पर यूं टूट पड़े जैसे पुरानी इमारतें एक साथ गिर पड़ी। दुनिया की फिक्र, लोगों की बातें, गुनाह का खौफ, अधूरे ख्वाब सब इसके सामने आ गए। वो पसीना पसीना हो गया, दिल और जोर से धड़कने लगा। वो भागना चाहता था मगर बैठा रहा। दूसरा दिन, भोले हुए जख्म। अगली सुबह उसके अंदर वो दर्द उठने लगे जो बरसों पहले किसी ने कहकर या करके या छोड़कर दे दिए थे। वो जख्म जो उसने कभी महसूस नहीं किए थे अब एक एक करके सामने आते गए। नायाब की आंखों से आंसू बहने लगे मगर वो बैठा रहा। तीसरा दिन, दिल की पहली सांस। तीसरी रात, चांद पानी पर लरज रहा था। हवा में अजीब सा सुकून था। नायाब ने पहली बार महसूस किया इसके ख्यालात कमज़ोर हो गए हैं, इसके अंदर से शोर हट गया है, जैसे दिल की दीवारें आहिस्ता आहिस्ता साफ होने लगी हो। फिर अचानक
اس نے اپنی دل کی دھڑکن سنی، صاف سیدھی گونجتی ہوئی۔ یہ پہلی دھڑکن اسے اندر کی طرف لے گئی، جہاں ایک ایسا دروازہ تھا جو برسوں سے بند تھا۔ دروازہ اب آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ کوئی روشنی نہ اتری، کوئی آواز نہ گونجی، کوئی کرامت نہ ہوئی۔ بس نایاب نے محسوس کیا اپنی ذات میں ایک لطیف سی موجودگی، ایسی موجودگی جو لفظوں سے باہر تھی، جو جسم کی نہیں تھی، جو دل میں اتری بھی نہیں بلکہ دل سے نکلی تھی۔ وہ رونے لگا، مگر یہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے، یہ پہچان کے آنسو تھے۔ اسی لمحے بوڑھا درویش اس کے پاس آیا۔ اب تم نے خدا کو نہیں پایا، خدا نے تمہیں پا لیا ہے۔ جو دل خالی ہو جائے وہ اللہ کی گرمی رکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ نایاب شہر واپس آیا، چلتے چلتے وہی گلی، وہی دروازے، وہی لوگ، مگر وہی سب بدل گئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نگاہ بدل گئی تھی۔ اب اسے ہر چہرے میں نرمی دکھتی تھی، ہر آواز میں پیغام، ہر لمحے میں روشنی، ہر شے میں اللہ کی ہلکی سی موجودگی۔ اس کے سینے کا خاموش دروازہ اب بند نہیں تھا۔ نایاب کو آخر وہ ملا جسے وہ برسوں سے ڈھونڈ رہا تھا، اور اسے سمجھ آیا، پیار کے بغیر دل نہیں کھلتا، خاموشی کے بغیر اللہ نہیں ملتا، اور انسان کے بغیر انسان نہیں ملتا۔